ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.3 का। तो आपके सामने नीचे डेटा है जो कि स्टूडेंट, दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसमें जो स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उसकी दे रखा है कि भाई 0 से 10 नंबर के बीच में 3 बच्चों के मार्क्स हैं, 10 से 20 नंबर के बीच में 9 बच्चों के मार्क्स हैं, 20 से 30 नंबर के बीच में 17 बच्चों के मार्क्स हैं सेक्शन ए में। और सिमिलरली यही केस सेक्शन बी में चल रहा है कि 0 से 10 में इतना। तो और हमें इसमें बनाना है, मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया, फर्स्ट पार्ट में हमें बेसिकली इस डेटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में रिप्रेजेंट करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो कैसे करोगे बताओ। अब देखो, एक चीज समझो यहाँ पर सबसे पहले कि ये जो मार्क्स है ना, ये इंटरवल की फॉर्म में दे रखे हैं। इंटरवल इंटरवल 0 से 10, 10 से 20। तो इसको है ना हम क्लास मार्क्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक और सेक्शन बना, एक और सेक्शन कह रहा हूँ, एक और पार्ट बना लेते हैं, एक और बॉक्स बना लेते हैं जिसमें लिखेंगे क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स, तो इसमें क्या करेंगे हम, क्लास मार्क्स। अब तुम पूछोगे क्लास मार्क क्या होता है, तो बताता हूँ, भी रुको, पेशेंस रखो यार। पेशेंस नहीं रखते तुम लोग, एक तो सब कुछ अभी चाहिए है ना, ठीक है। तो क्लास मार्क्स क्या होता है, क्लास मार्क्स यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्लास मार्क्स जब ऐसे इंटरवल दे रखे हो ना, क्लास इंटरवल, तो उसमें आप क्लास मार्क्स, यहाँ तो मार्क्स के इंटरवल दे रखे ना, एग्जैक्ट मार्क्स नहीं दे रखे, तो हम एग्जैक्ट मार्क्स निकालेंगे। तो क्लास मार्क्स होता है अपर इंटरवल, प्लस लोअर इंटरवल, अपर इंटरवल और लोअर इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। ये हम करेंगे तो हमारा क्लास मार्क्स आ जाएगा। तो देखो, अपर इंटरवल कौन सा है, यहाँ पर 10, दोनों ही सेम चल रहे हैं तो एक ही बार निकालना है। सेक्शन ए में भी ऐसे ही चल रहा है इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, और सेक्शन बी में भी ऐसे चल रहा है, तो एक ही बनाएंगे अपना। तो क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे हम, अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। तो अपर इंटरवल यानी कि 10, अपर मतलब बड़ा वाला, लोअर मतलब छोटा वाला, तो बड़ा तो 10 ही है 0 से, तो 10 प्लस 0, 10 अपॉन 2 5। सिमिलरली अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल 20 प्लस 10 30, 30 बाई 2 15, ऐसे करते हुए निकाल लो। अब इस मेथड में देखो, अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल बाई 2 यानी 30 प्लस 20 बाई 2 यानी 30 प्लस 20 50, 50 बाई 2 25। तो ऐसे करके आप निकाल लो, ठीक है। ये नेक्स्ट मैंने निकाल दिया। 40 प्लस 30 70, 70 बाई 2 35, और लास्ट वाला 40 प्लस 50 90, 90 बाई 2 45। तो ये आपके आ गए मार्क्स। अब देखो, अब हम अपना ग्राफ बनाएंगे। हमारा क्लास मार्क्स आ गया, तो सेक्शन ए का और सेक्शन बी का, अब ध्यान रखो यहाँ पर मैं कलर कोड कर देता हूँ। सेक्शन ए का कलर ये वाला कर दूंगा मैं, इस वाले कलर से बनाऊंगा सेक्शन ए का, क्योंकि दो है ना यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में दो लाइनें बनेगी, एक तो सेक्शन ए वाली और सेक्शन बी इससे बना देंगे ग्रीन से ना, सेक्शन बी, ठीक है। कलर मैं कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, सेक्शन है सेक्शन बी, ठीक है। तो बनाते हैं ग्राफ जल्दी से अपना, चलिए। तो ये बनेगा हमारा ग्राफ, आई होप आपको दिख रहा हो यार, है ना। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए का अपना क्या क्या है, ये क्लास मार्क निकाल लिया। तो यहाँ पर इस वाले एरिया में ये वर्टिकल वाले में हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल वाले में हम लिखेंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो 3 9 7 मतलब कितने कितने बच्चे हैं वो वाला। तो वर्टिकल वाले में हम फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे यहाँ पर, इसमें फ्रीक्वेंसी यानी कि ये वाला पोर्शन, और ये हॉरिजॉन्टल वाले में मार्क्स जो हमने भी कैलकुलेट किया क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स लिख लेते हैं पहले। 5 45 तक है ना, तो 5 5 के गैप में बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। 10 15 जगह कम ना पड़ जाए यार, 25। समझ हो ना तुम, ये तो मैं समझा रहा हूँ, तुम अपने ग्राफ पे जब बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। और ठीक है, 45 तक बन गया आपका, ओके। अच्छा जी, और यहाँ वर्टिकल वाले में तो ये नीचे वाला ओरिजेंटल मार्क्स है, और ऊपर अब बनेंगे हम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे चल रही है, 3 9 7 12 9, फ्रीक्वेंसी सारी लेनी है हमें। तो हम एक से शुरू हो रही है, तो हम क्या करते हैं, 5 5 के डिफरेंस में ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। 0 से शुरू करके 0 5 जैसे वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ बन जाएगा अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये भी 5, और सबसे मैक्सिमम कौन सी है, सबसे मैक्सिमम 17 है, तो 20 तक बना देते हैं, ठीक है ना। 10 15, और ये, अरे ये तो बहुत जगह बच जाएगी, आराम से बनाते हैं, खुला खुला। 5 10, देखो मैं आपको, तुम्हें सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। 20 और ये एक एक्स्ट्रा 25 तक बनाते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे पॉलीगन बनेगा। तो सेक्शन ए मैं ब्लू कलर से बनाऊंगा। सेक्शन ए कहाँ गया ब्लू कलर मेरा, ये रहा सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में ये रहा कि जब 5 मार्क्स जिनके हैं उन बच्चों की फ्रीक्वेंसी है 3,
तो 5 मार्क्स वाले, तो मार्क्स कौन सा है, ये नीचे वाला पता है ना, ये मार्क्स है, एम लिख देता हूँ कंफ्यूजन हो, और ये फ्रीक्वेंसी। तो 5 मार्क्स वाले कितने बच्चे बताओ, 5 मार्क्स वाले 3 बच्चे, तो ये 5 है और 3 यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ, यानी कि यहाँ होगा कोई 3, ये वाला पॉइंट 5 से नीचे होगा ना, ये वाला पॉइंट, तो उसको हम लिख लेते हैं 5 और 3। उसके बाद सेकंड देखते हैं, 15 मार्क्स वाले 9 बच्चे हैं, तो 15 मार्क्स ये रहा, और 9 बच्चे यानी ये 10 से हल्का सा नीचे होगा, नहीं यहाँ कहीं होगा, तो लिख देते हैं 15 मार्क्स वाले 9 बच्चे। फिर तीसरा देख लेते हैं, 25 मार्क्स वाले 17 बच्चे हैं, तो 25 मार्क्स 17 यहाँ 20 से नीचे कहीं होगा, तो 25 और ये 20 से नीचे 17 यहाँ बना देते हैं, तो 25 मार्क्स वाले 17 बच्चे हैं। उसके बाद अभी ये देखो 35 मार्क्स वाले 12 बच्चे हैं, तो 35 मार्क्स वाले 12 मानिए 10 से ऊपर कहीं होगा, तो 35 ये रहा, यहाँ कहीं होगा, तो 35 मार्क्स वाले 12 बच्चे हैं। उसके बाद 45 मार्क्स वाले 9 बच्चे हैं, तो 45 ये रहा, और 9 यहाँ 10 से नीचे कहीं होगा, तो यहाँ बनाते हैं, तो 45 मार्क्स वाले 9 बच्चे, तो ये बन गया, तो ये ब्लू वाला बन गया। अब बस क्या करना है आपको, अब इनको ज्वाइन कर दो, यही होता है पॉलीगन ग्राफ। तो यहाँ से ज्वाइन करते हुए चलो, हो रहा है ना ज्वाइन, ये देखो आपका जब आप ठीक से बनाओगे ना तो और अच्छा बनेगा। ये मैंने तो उसमें बना रहा हूँ, मतलब स्केल से नहीं बना रहा ना, मैं तो समझा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेकिन जब आप आराम से बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इनको ज्वाइन करो, उसके बाद कौन सा आया था, इसको ज्वाइन करो, उसके बाद यहाँ आएगा, और उसके बाद यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये ब्लू वाला हो गया। अब ध्यान रखो कि हमारा ये ना नीचे से शुरू होना चाहिए हमेशा, और नीचे ही खत्म होना चाहिए। तो ये जो हमने जो बनाया ना कि भाई 45 मार्क्स में इतने बच्चे हैं, तो उसको आप नीचे ले जाके कनेक्ट कर दो। अब इसको नीचे जोड़ने का मेरा मतलब ये है कि देखो पहला इंटरवल 0 से शुरू हो रहा है ना, तो 0 से 1 पीछे यानी -5 तक यहाँ कहीं इसको ज्वाइन कर दो। यहाँ -5 रहा होगा ना, ये 0 है या -5 मान लो, और लास्ट इंटरवल 50 तक है, तो उसको नेक्स्ट यानी कि 55 तक ज्वाइन कर दो। तो यहाँ 55, सॉरी 50 बना लो, 50 तक है ना लास्ट, तो मान लो ये इमेजिन कर लो 55 है। ठीक है, अब जगह नहीं बची, तो फिर मतलब एक एक्स्ट्रा वाले पे नीचे जाके ज्वाइन कर दिया करो, ऐसे करके ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये आपका हो गया पॉलीगन ग्राफ सेक्शन ए का। ठीक है, सिमिलरली सेक्शन बी का बना लो ग्रीन कलर से, बस ऐसे ही करना है आपको। अब ग्रीन कलर का बना लो भाई, सेक्शन बी वाला ग्रीन कलर से बनाते हैं। ठीक है, इसमें 2 हैं इसलिए ज्यादा काम हो गया, एक ही होता तो आराम से बन जाता। ग्रीन कलर का है मेरा, ये रहा, बनाओ भाई। तो 5 मार्क्स वाले 5 हैं, सेक्शन बी की बात चल रही है ना अभी, तो 5 मार्क्स वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5 मार्क्स वाले 5 यानी यहाँ कहीं होगा ये 5 दूसरा 15 मार्क्स वाले 19 बच्चे हैं, तो 15 मार्क्स 19 यानी कि 20 साल का से नीचे होगा, यहाँ कहीं होगा, तो 15 मार्क्स वाले 19 बच्चे हैं। उसके बाद थर्ड 25 मार्क्स वाले 15 बच्चे हैं, 25 मार्क्स ये रहा, और 15 यानी कि यहाँ होगा एग्जैक्ट 25, यहाँ यहाँ कहीं होगा ना, यहाँ। तो ये ग्रीन में 25 मार्क्स वाले 15 बच्चे हैं। नेक्स्ट 35 मार्क्स वाले 10 बच्चे हैं, तो 35 ये रहा, 10 ये रहा, तो यहाँ कहीं होगा, तो 35 मार्क्स वाले 10 बच्चे हैं। 45 मार्क्स वाला सिर्फ एक बच्चा है, तो 45 ये रहा, एक यहाँ बिल्कुल नीचे कहीं होगा, तो यहाँ इसको ले लो, तो 45 मार्क्स वाला एक बच्चा है, बस इसको भी अब ज्वाइन कर दो ऐसे सारे। ये ज्वाइन हो गया, ज्वाइन हो गया, ज्वाइन हो गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, दिख रहा है ना, और फिर यहाँ से यहाँ। और मैंने क्या बताया, इसको पूरा नीचे तक ले जाओ, नीचे तक ले आने का क्या है कि जो इंटरवल है उससे एक पीछे ले जाओ, तो इंटरवल 0 है तो -5 तक ज्वाइन कर दो इसको भी, तो इसको भी यहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। और लास्ट इंटरवल 50 है तो उसका नेक्स्ट होगा 55, तो वहां तक ज्वाइन कर लो, तो यहाँ तक आया था 45, और 55 हमने इसको इमेजिन किया है, तो यहाँ ज्वाइन कर लो। तो ये हमारे बन गए सेक्शन ए और सेक्शन बी के पॉलीगन ग्राफ। तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि कौन से बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया इस ग्राफ के थ्रू या डेटा के थ्रू भी। अच्छा, इसी का क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये है कि भाई आप ये ग्राफ देख के क्या बता सकते हो कि किस सेक्शन के बच्चों ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो यार मैं बता सकता हूँ इजीली, देखो कैसे बता सकता हूँ भाई, मार्क्स यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, तो जितने ज्यादा मार्क्स हैं उतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप देखो 45 मार्क्स वाले जो सेक्शन ए है उसमें कितने बच्चे हैं, 9, और 45 मार्क्स वाले जो ज्यादा बच्चे उसमें सिर्फ एक बच्चे ने सेक्शन बी में परफॉर्म किया है। सिमिलरली जैसे जैसे मार्क्स ज्यादा हैं उसमें देख लो 35 मार्क्स वाले सेक्शन ए में 12 बच्चे हैं, जबकि सेक्शन बी में सिर्फ 10 बच्चे हैं, और 25 मार्क्स वाले भी 17 बच्चे हैं सेक्शन ए में, और इसमें 15 ही है। तो मतलब सेक्शन
ए के बच्चों ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, उनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए, परफॉर्म्ड बेटर। ठीक है, तो ये था आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ऐसे बनाते हैं। और इसमें तो 2 था तो इसलिए टाइम लगा, वरना आई थिंक 1 वाला आएगा, 2 वाला भी आ सकता है, पर आप समझ गए क्या करना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसको 2-3 बार देख लेना, वीडियो को अच्छे से समझ आ जाएगा।